संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार श्रोता भाई और बहनों, एक बार फिर हम आपके साथ हैं लेकर कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। जी भाइयों और बहनों, ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से। समाज कल्याण और कमजोर वर्गों के सामाजिक व आर्थिक विकास तथा सशक्तिकरण की दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चला रहा है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है अनुसूचित जातियों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु NSFDC की लघु व्यवसाय योजना। और यही है हमारा आज का विषय। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। संवरती जाए जीवन की राहें। मैं हूँ रवि और मेरा नाम है पूजा। भाइयों और बहनों, आज हम NSFDC की लघु व्यवसाय योजना के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको NSFDC के बारे में बताते हैं। NSFDC यानी नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये वित्तीय संस्था भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीनस्थ कार्यरत है और इसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के गरीब व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से की गई है। इसके लिए NSFDC अनेक ऋण योजनाओं और कौशल विकास योजनाओं का संचालन कर रही है। तो आज जानते हैं NSFDC की लघु व्यवसाय योजना के बारे में इस संगीत में ब्रेक के बाद। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। भाइयों और बहनों, अब आज के विषय के संबंध में जानकारी लेने के लिए हम मुलाकात करते हैं NSFDC की लघु व्यवसाय योजना की लाभार्थी श्रीमती वत्सला जी से। नमस्ते वत्सला जी। नमस्ते। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। पूजा जी और रवि जी, आप दोनों को ही मेरा नमस्कार। नमस्कार। बहुत बार आपका ये कार्यक्रम सुना और हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया जानने को मिला। सच धन्यवाद देना चाहती हूँ भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को, जो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज कल्याण की योजनाओं आदि की जानकारी हमें देता है। वत्सला जी, कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। जैसा कि हमें मालूम है, आपने NSFDC की लघु व्यवसाय योजना के तहत ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया है। जी जी। तो किस तरह आपको इस योजना का पता चला और कौन सा व्यवसाय कर रही हैं? जरा इसके बारे में हमारे श्रोता भाइयों और बहनों को बताएं। ऐसा है रवि जी, मैं अनुसूचित जाति के गरीब परिवार से हूँ, सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी हूँ और मेरे पति ई रिक्शा चलाते हैं। तो परिवार में देखिए पैसे की तो हमेशा तंगी रहती थी। खाना पीना, कपड़ा, बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब चीजों में मतलब गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। आप समझ ही सकते हैं जब ऐसी हालत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हैं। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी ना हो तो बहुत परेशानियां होती हैं वत्सला जी। तो कैसे आपको लगा कि आप भी कुछ काम कर सकती हैं? बचपन से ही मैंने कटिंग और सिलाई कढ़ाई का काम सीख रखा था, लेकिन मैं दूसरे की दुकान में उनकी मशीनों पर काम करती थी। अच्छा। और जी वहाँ से पैसा बहुत कम मिलता था और टाइम बहुत ज्यादा लगता था। तो आपने सोचा कि अपना काम शुरू करना चाहिए। सोचा तो, मगर अपनी मशीनें वगैरह लेने के लिए पैसा कहाँ से आता। लेकिन एक दिन किस्मत अच्छी थी, एक मैडम उस दुकान पर कपड़े सिलवाने आई। उन्हें मेरे सिले कपड़े बहुत पसंद आए। फिर उन्होंने ही मुझे NSFDC की लघु व्यवसाय योजना के बारे में बताया। अच्छा, उन्हें मालूम था इस योजना के बारे में? जी जी जी। वो असल में एक NGO में काम करती हैं। अच्छा। इसलिए उन्हें इन योजनाओं की सारी जानकारी थी। तब पता चला कि NSFDC अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है और ऐसी ही एक योजना है लघु व्यवसाय योजना। तो आपने इस योजना का लाभ उठाने का मन बना लिया। हाँ जी हाँ। मैंने अपने पति से बात की, उन्हें आइडिया अच्छा लगा। फिर उन मैडम के बताए अनुसार मैंने अपना टेलरिंग का काम करने के लिए NSFDC से ऋण के लिए आवेदन जमा कराया।
अच्छा वत्सला जी, लघु व्यवसाय योजना के तहत कितना ऋण मिल जाता है? देखिए इसमें मतलब इस योजना में प्रति इकाई 5 लाख रुपए तक की परियोजना के अंतर्गत 4.5 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। आपने बताया कि ब्याज दर सस्ती है, तो कितना ब्याज देना होता है? रवि जी, सिर्फ 6% सालाना की ब्याज दर है। वैसे ब्याज दर तो वाकई बहुत कम है जी। और ऋण चुकाने की अवधि कितनी है वत्सला जी? ऋण चुकाने के लिए 6 साल का समय मिलता है और अच्छी बात यह है कि किस्त की शुरुआत ऋण मिलने के 6 महीने बाद होती है। ये तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। कितना ऋण मिला आपको? जी, मुझे 1 लाख रुपए का ऋण मिला था, जिससे मैंने सिलाई की मशीनें और दूसरा सामान खरीदा, एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और टेलरिंग का काम शुरू कर दिया। तो कैसा चल रहा है आपका टेलरिंग का बिजनेस वत्सला जी? पूजा जी, शुरू में जरा स्लो था, फिर लोगों को काम पसंद आया और ग्राहकों ने आगे अपने लोगों को मेरी टेलरिंग के बारे में भी बताया, तो काम आने लगा। अब ठीक है, किस्त भी चुका रही हूँ और परिवार की माली हालत भी पहले से बेहतर है। बहुत खुशी की बात है वत्सला जी। ये बताइए कि NSFDC की लघु व्यवसाय योजना के तहत ऋण पाने के लिए क्या करना होता है? रवि जी, इसका तरीका सरल है। अपने राज्य की चैनलाइजिंग एजेंसी से संपर्क करके वहाँ आवेदन पत्र देना होता है जी। फिर चैनलाइजिंग एजेंसी आवेदन NSFDC के पास भेजती है और वहाँ से फिर ऋण मंजूर होता है। अच्छा वत्सला जी, आपने भारत सरकार की योजना का लाभ उठाकर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप और ज्यादा तरक्की करेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं वत्सला जी। जी, शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। श्रोता भाई और बहनों, आज हमने NSFDC की लघु व्यवसाय योजना के बारे में जाना। NSFDC की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से और NSFDC की वेबसाइट www.nsfdc.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती है। इस कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हों या इस योजना से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इस पते पर अवश्य लिखें। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSFDC, 14वां तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092, टोल फ्री नंबर 1800110396। और अब बात करते हैं इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्टकार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। और हाँ श्रोता भाइयों और बहनों, एपिसोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। उत्तर हमें 1 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज के एपिसोड नंबर 24 का इनामी प्रश्न है, वत्सला जी NSFDC से ऋण लेकर कौन सा व्यवसाय शुरू करती हैं? प्रश्न एक बार फिर, वत्सला जी NSFDC से ऋण लेकर कौन सा व्यवसाय शुरू करती हैं? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 24, पोस्ट बॉक्स नंबर 3565, नई दिल्ली 110024। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यही संपन्न होती है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कड़ी और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें।